हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज बारी है हेलो एरीन्स की। तो अगर मैं बात करूं, टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, तो हेलो एरीन्स की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, हेलो एरीन्स की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो हमारे पास हेलो एरीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठने का, ऐसे एकदम शांति से नोट शोट बनाने का। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है? एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या होती है? जो एरोमेटिसिटी फॉलो करती है। एरोमेटिसिटी याद है, हकल्स रूल क्लास 11th, है ना, वही। और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसके लिए हमें एक मेथड देखना है। बहुत सारे हंस डिकर वगैरह भी है पर सिलेबस में नहीं है ना। एक देखेंगे सेंडमेयर को, बराबर है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंडमेयर की। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? सेंडमेयर रिएक्शन में ऑन है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होगा। एनिलीन जानते हो? एनिलीन, एनिलीन हमारे पास एनिलीन होगा। और एनिलीन के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हमारे पास एनिलीन होगा। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। कभी भी एनिलीन के अंदर अगर हम नाइट्रस एसिड डालें, फिर नाइट्रस एसिड क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl। कभी भी एनिलीन के अंदर नाइट्रस एसिड डाला जाता है और टेम्परेचर हमेशा याद रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में केल्विन में लिखा हुआ है 273 से 278। बात तो सेम है ना। वो 270 बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इस वजह से क्या है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एनिलीन के अंदर, एनिलीन के अंदर जब नाइट्रस एसिड डालते इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो अपने पास क्या होता है, एक चीज बनती है, N2X बनता है। मान लो यहां पे मैंने HX डाल दिया, तो अपने पास बनता है N2X। N2 के ऊपर प्लस, अब N2 है भैया, N2 कैसा होगा? प्लस। अरे हाँ, है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना उनके बीच में, एक N ऐसे डबल बॉन्ड, एक N, एक नीचे बॉन्ड बना रखा, तो एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा उसे, हाँ है ना। तो यहाँ पे N2X और X के पास माइनस होता है, ये हमारे पास बनता है, ये हमारे पास बनता है। साथ में क्या, अब अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, ये जो मेरे पास बना है इसे कहते हैं डाईअज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट, ये हमारे पास हो गया बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट। क्या ये सैंडमेयर रिएक्शन है? नहीं, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है मैं आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है, एनिलीन था। कभी भी आपको ये दिखे एनिलीन दिखे, एनिलीन पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिख जाए, NaNO2 दिख जाए, HCl दिख जाए, तो भैया सीधा बना देने का बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट, N2X, N2X, N2X। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या है कि अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, अगर मेरे पास डाईअज़ोनियम सॉल्ट है, मेरे पास यदि बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट है, N2X है, मान लो N2X है, इस बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट के अंदर अगर मैं डालूं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर इस बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट के अंदर मैं Cu2Cl2 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पे क्या होगा, ये हटके Cl है ना, अरे बहुत आसान है, Cl है, Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो मास्टर ये कहना चाह रही है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या रिएक्शन के अंदर होगा, क्या रिएक्शन के अंदर हमारे पास डाईअज़ोनियम सॉल्ट था, बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट था,
बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, उसके अंदर हमने Cu2 Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Cl लग जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास B है, इसी प्रकार से अगर मेरे पास बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट है, मेरे पास बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट है, जैसे कि ये रहा, इस पे लगा हुआ है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट N2X प्लस माइनस, है ना। अगर इसके अंदर मैंने क्या डाला Cu2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, समझे। अगर Cl2 डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्लोरो, और अगर मैं Cu2Br2 डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो गया मेरे पास ब्रोमोबेंजीन। तो मास्टर कहना चाह रही है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। असल में सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, ये दोनों होती है सैंडमेयर रिएक्शन, इन दोनों को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, है ना। अभी जब हम, पता है ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा चैप्टर आगे है अमाइन नाम का, अमाइन जो बोलना है बोल लो भाई, अमाइन नाम का चैप्टर है अमीन्स, तो उसके अंदर क्या है बेंजीन पे NH2 है, तो असल में ये अमीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा ये। अगर मैं आपको बोलूं, अब अगर आपके पास बुक है, अभी आपके पास बुक है, अमाइन चैप्टर निकालो, अमाइन चैप्टर में सेकंड या थर्ड लास्ट पन्ना निकालोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन आएगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में तुम्हें दिखेगा सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, है ना, बहुत सारी दिखेंगी तुम्हें वहां पे। तो उसी में से ये रिएक्शन हमने वहां पे भी पढ़नी है। कहाँ पे, जब हम अमाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो अमाइन की प्रॉपर्टीज ही तो आई है, उससे डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्या हम आयोडोबेंजीन, नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है, बनाना ही नहीं है। अरे बनाना है हमको यार, है ना। तो फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन क्या बन सकता है, अभी मास्टर ने सो के उठा है एकदम, है ना। तो अब क्या है, छुट्टियां पड़ चुकी है बच्चों की, गवर्नमेंट स्कूल वालों की, तो सुबह वाला बैच थोड़ा कम हो गया, तो मैंने कहा क्यों ना वो जो जगह थी, जो सुबह वाली जगह थी जिसको मैं ऑफलाइन जाके पढ़ा रहे थे, वो क्यों ना इस सही टाइम पे यूटिलाइज कर ली जाए, है ना, अपने दिनचर्या में क्यों ना। तो मेरी आंखें ऐसी भरी भरी सी है ना, सूजी हुई सी आंखें, देखो एक तो मेरी आंखें दिखती भी तो नहीं है ना, है ना, नेपाली सी। नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्या हम इससे फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन बनाई जा सकती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं फ्लोराइड आयन, बहुत आसान है, मैं सवाल दिखाऊंगा, सवाल कैसा आता है तुम कहोगे तो 2 रुपए का सवाल भी नहीं है। अगर मेरे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस और X माइनस, मेरे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मैंने कैसे बनाया था, नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में, है ना। इसके अंदर अगर मैं HbF4 डाल दूं, HbF4, फ्लोरीन दिख गया, फ्लोरीन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। क्या मास्टर आयोडोबेंजीन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्या बात कर दी। तीसरा, आयोडाइड आयन, अगर मैं आयोडाइड आयन की बात करूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, तो ये रहा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर मैं Ki डालूं, पोटेशियम आयोडाइड डालूं Ki, तो मेरे पास क्या होगा, आयोडीन इस पे लग जाएगा, आयोडीन इस पे लग जाएगा, और ये बन जाएगा N2 सॉरी I, और ये लग जाएगा आयोडोबेंजीन, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन, है ना। तो हम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स के अंदर क्या है सैंडमेयर रिएक्शन, बाकी ऐसे प्रिपरेशन है लेकिन हम समय समय पे देखेंगे। जो मैं एनसीईआरटी बताती है सैंडमेयर रिएक्शन हो गई किससे, डायजोनियम सॉल्ट से, डायजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बना दिया क्लोरो
डायजोनियम, बहुत आसान है। CO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरो। CO2Cl2 इन द CO2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ब्रोमो। HbF4, फ्लोरो। Ki, आयोडो, बराबर है ना। तो ये हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन थी, बहुत ध्यान से इसको नोट करने का, ठीक है। तो सवाल कैसा आता है एग्जाम के अंदर, बहुत आसान सवाल आता है, कोई ऐसा बहुत हार्ड नहीं होता। देखो कैसा होगा, हमारे पास ऐसे बना देगा ए, कहेगा इस ए के अंदर हमने क्या किया है, हमने डाला है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है भाई, क्यों नहीं चलेगा। यहां से बन गया बी, इस बी के अंदर हमने CO2Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बन गया सी। इसके अंदर हमने क्या डाला, Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, बन गया डी। इसके अंदर हमने डाला मान लो HbF4, बन गया ई। और इसके अंदर हमने डाला क्या, Ki, बन गया F। कहता है बताओ ABCDEF क्या है। अब बताओ इससे आसान कुछ है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था अगर कहीं पे भी NaNO2 प्लस HCl दिख जाए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आंख बंद करके क्या है वो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। अब यहाँ पे HCl है तो वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, अजोनियम है ना, अजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। तो ए होगा एनिलीन, ए क्या होगा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। बी क्या होगा, बी क्या होगा बेंजीन N2Cl माइनस, N2Cl माइनस, N2Cl माइनस बोले तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा ये। अब सॉल्ट नहीं बोल सकते, सॉल्ट क्योंकि कौन है यहाँ पे, क्लोरीन आयन है ना, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सी कौन होगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। और डी ब्रोमोबेंजीन, डी। ई क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन। एफ क्या होगा हमारे पास, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, बस सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, ऐसा आता है एग्जाम में, आप लोग कर सकते हो। अरे सिंपल अगर मैं बोलूँ 3-4 नंबर का भी दे दे, 5 नंबर का भी दे दे, 4 नंबर का, 3 नंबर का भी दे दे, मुफ्त के नंबर है। ओके, देख लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, तो बेटे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आप लोगों से बन जाएगा, आप लोग देखोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव के जरिए हो जाएगा। एनसीईआरटी निकाल ले भाई, एनसीईआरटी निकाल ले, एनसीईआरटी निकाल ले। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। बात करते हैं किसकी, इंटेक्स्ट की। इंटेक्स्ट में नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगले पन्ने पे आपको 5वां इंटेक्स दिख रहा होगा। 5वें इंटेक्स में एक आधे सवाल है ठीक ठाक से। अगर मैं बोलूं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमारे पास साइक्लो है और उस पर OH लगा हुआ है और इसके अंदर SOCl2 डाला है। तो बेटा ये तो सिंपल है, एल्केन के अंदर SOCl2 डाला है, OH हटके क्या लगेगा, Cl लगेगा। तो ये लग जाएगा भैया OH हटके Cl, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, प्लस में SO2 अलग हो जाएगा और HCl अगर तुम साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो बन जाएगा। वैसे उसने मेजर का है मेरे ख्याल से, मेजर मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट मेजर लिखना है, तो आपको ये साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हमारे पास क्या है, बेंजीन की रिंग है और उस बेंजीन की रिंग पे नाइट्रो लगा हुआ है NO2 और बेंजीन की रिंग पे इधर लगा हुआ है CH2Cl3 और इसमें डाला गया है Br2 साथ में हीट किया गया है या फिर यूवी लाइट डाली गई है, ठीक है। Br2 हीट किया गया है। देखो ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आती है, सबसे पहली बात, जो हमने Br2 डाला है, देखो ये लगा हुआ है नाइट्रो, ये लगा हुआ है नाइट्रो और Br2 डाला है। अब पता है क्या है इसमें, इसे कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। अब हैलोजन ऐड तो होगा, पर हैलोजन उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे नंबर ऑफ अल्फा, जिसके अल्फा H ज्यादा होंगे, यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है ना, जिसपे यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे, और क्या हो कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसके यहाँ पे ये आ जाएगा,
ऐसे CH2 CH और यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि CH2 और यहाँ पे Br लग जाएगा, पर नहीं 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 नहीं, ये तुम गलत हो। कौन है? नहीं है, हाँ यहाँ पे तुम गलत हो। Br इस CH3 वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, Br जो है ना इस कार्बन पे लगेगा। कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका Br लगने का? कारण ये है, इस कार्बन पे अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे अल्फा H है। हाइपर कंजुगेशन की अगर मैं बात करूं, अगर जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो भैया Br इस वाले पे जाएगा। हाँ है ना? ठीक है। तीसरा मेरे पास है कि मेरे पास क्या है, एक बेंजीन की रिंग है, उस पे लगा हुआ है फिनॉल OH और साथ में क्या है CH2OH CH2OH। इसके अंदर क्या ऐड किया गया है? इसके अंदर ऐड किया गया है HCl और हीट किया गया है इसको। HCl डाला गया और हीट किया गया है। अब देखो HCl और हीट ही किया है ना? हाँ ठीक है। अब देखो HCl और साथ में क्या किया गया है? हीट किया गया है। अगर CH2OH है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, फिनॉल पे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं बोलूं बेंजीन के ऊपर CH और HCl हीट, फिनॉल पे तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। पर जो ये CH2OH है, यहां से OH हटके क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। CHOH पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये HCl टूटेगा किस में? H+Cl माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा? CH2Cl और साथ में क्या हो जाएगा? ये OH तो OH ही रहेगा, बराबर है। ठीक है। चौथा एग्जांपल है हमारे पास, चौथा हमारे पास एक एल्कीन है, इस पे लगा हुआ है CH3 प्लस हमने इसके अंदर HI डाला है। अगर हमने इसके अंदर HI डाला है, सिंपल HI है, तो सिंपल HI है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की, मार्कोनिकॉफ से सॉल्व हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ से सॉल्व हो जाएगा। इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। पर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3। यानी यहाँ पे कौन मौजूद है? एक H मौजूद है यहाँ पे। यानी इस वाले पे एक H है, पर इस पे एक भी H नहीं है। इस पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H एक भी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ H एक है। तो ये H किस पे जाएगा? जिसपे नंबर ऑफ H ज्यादा होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड और ऑक्साइड तो कोई है नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया अपने पास CH3 और यहीं पे हमारे पास क्या आएगा? I, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। H को बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे पास, ठीक है, पांचवा है हमारे पास कि CH3 CH2Br प्लस NaI। ये तो सिंपल है यार, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है पांचवा। तो CH3 CH2Br और इसके अंदर क्या डाला गया है? NaI डाला गया ना? हाँ है ना, NaI डाला गया। क्या डाला गया? NaI। तो I क्या होगा? Br को एक्सचेंज कर देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2I बराबर है, प्लस NaBr अलग बन जाएगा। और छठा हमारे पास है, हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास रिंग है और इसके अंदर Br2 डाला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यूवी लाइट। देखो ये जो Br2 है, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी कि Br2 क्या करेगा? स्पेस पे लग जाएगा। नहीं 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 ना ना ना, ना। विसिनल डाइहैलाइड तब बनता है जब Br2 डाला जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। अगर यहाँ पे CH2 होता, अगर यहाँ पे CH2 होता तो यहाँ पे एल्कीन की जगह क्या लग जाता? यहाँ पे Br लग जाता। पर यहाँ पे CH2 नहीं है, तो यहाँ पे Br2 है। सिंपल क्या होगा बेटा? ये Br एल्केन पे लगेगा, एल्केन पे, नॉट एल्कीन पे। तो एल्केन पे लगा दो इसे, यहाँ ना कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो Br, बराबर है ना? ये एल्कीन पे छेड़छाड़ नहीं करेगा, बराबर है? साइक्लो एल्कीन पे छेड़छाड़ नहीं करेगा, एल्केन वाली पोजीशन पे करेगा। क्लियर है? तो ये हो गए, ये हमारा इंडेक्स था कौन सा? पांचवा, है ना? फिर इससे चौथा इंडेक्स करते हैं। इससे पहले नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है बेटे,
तो अपने पास चौथा इंटेक्स्ट है बेटा। देख एनसीईआरटी निकाल, अपने सामने रख एनसीईआरटी, एग्जाम्पल कर, इंटेक्स्ट कर। देख तेरे से हो रहे हैं टॉपिक, देख यहाँ तक हमने पढ़ लिया है हैलोजन एक्सचेंज तक, है ना। उसके बाद देख नीचे 3-4 सवाल है, क्या ये बन रहे हैं? अगर ये बन रहे हैं तो हाँ, इसका मतलब सही चल रहा है ना, है ना। तो चौथा इंटेक्स्ट है हमारे पास, among the isomeric alkanes। अपने आप पढ़ उसको, अपने आप पढ़ उसको। among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12। अगर मैं इंडेक्स नंबर 4 की बात करूं तो हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride। अच्छा, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, वो याद है? क्लोरीनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, या मैंने क्या बोलता फ्रॉम एल्केन, जो प्रिपरेशन कराई थी। अरे याद करो यार, CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव CH3Cl। तो इसे क्लोरीनेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। अरे सनलाइट और क्लोरीन की रिएक्शन करवाना क्लोरीनेशन कहलाता है, ठीक है। अपने पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, C5H12, ठीक है। इस C5H12 को इस तरीके से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कि भैया स्ट्रक्चर बताना है, among the isomeric alkane molecular formula identify that one photochemical yields single monochloride, single monochloride। कह रहा है C5H12 का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे एक ही मोनोक्लोराइड बन सकता है, यानी कहीं से भी करके एक ही बनाना है। तो बेटा इसका पहले वाले का आंसर आ गया सिंगल मोनोक्लोराइड। कब बनेगा? देखो, अगर मेरे पास ऐसा हो CH3 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 CH3, जिसे हम नियोपेंटेन भी बोलते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 कार्बन है। उन 5 कार्बन को ऐसे लगाना है कि भैया मोनोक्लोराइड, यानी एक ही तरीके का मोनोक्लोराइड मिले, एक ही मिलेगा वैसे। तो ये मैंने 5 को ऐसे लगा दिया, 3 को सीधे, 2 को इधर उधर, है ना। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन डालो इन द प्रेजेंस, ऐसा ही सवाल एक बैक एक्सरसाइज में भी है और वो मैं नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि सेम है। क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा? क्लोरीन या तो यहां लगेगा, या तो यहां लगेगा, या यहां लगेगा, यहां लगेगा। अब CH3 CH3 CH3, और अगर यहां पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl CH2Cl। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है, और बात एक ही है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिंगल मोनोक्लोराइड। यहाँ पे भी उसने वही बनना है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, बराबर है। एक ही तरीके का सिंगल मोनोक्लोराइड बनना है। तो इसका मतलब यह है कि वो इस स्ट्रक्चर को बनाने की बात कर रहा है। सेकंड में कह रहा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। कह रहा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बननी चाहिए। अब 3 यानी कि ऐसा होना चाहिए कि 3 तरीके से वो क्लोरीन लगे, 3 तरीके से। यहाँ पे तो एक ही था, 3 तरीके से वो क्लोरीन लगे। तो भैया 3 तरीके से कैसे लग सकता है? मेरे पास 5 कार्बन है, मेरे पास कितने कार्बन है? 5। अगर मैं बोलूं एक बार क्लोरीन यहाँ लग गया, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरी बार क्लोरीन यहाँ लग गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरी बार यहाँ लग गया, तो स्ट्रेट चेन हो गई है। तो भाई साहब कैसी हो गई? स्ट्रेट चेन। तीनों अलग अलग ही तो है। अबे तीनों का नाम अलग, अरे रैप्टा मारो, तीनों का नाम अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? तो मास्टर कहना चाह रहा है CH3 CH2 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 CH3। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन गिनोगे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 ही तो मैं थप्पड़ मारूंगा, 12। इसके अंदर अगर हम Cl2 डालें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे को कितने तरीके के मोनोक्लोराइड मिल सकते हैं? 3 तरीके के, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। हो सकता है वो क्लोरीन इस पे लगे, अगर इस पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl CH2 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 CH3, हाँ है ना। हो सकता है वो क्लोरीन इस पे लगे। अब देख बेटा, ये वाला और ये वाला सेम है, क्योंकि ये भी पहला ये भी पहला है, तो हो सकता है वो ऐसा बन जाए CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। हो सकता है वो दूसरे वाले पे लग जाए,
और हो सकता है वो तीसरे वाले पे लग जाए, सी एच वट 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 CH2 CHCl CH2CH2 3 बराबर है ना। हो सकता है वो पहले वाले पे लग जाए। साफ है, राइटिंग इतनी गंदी है ना, गलीच राइटिंग है भाई साहब, गलीच। मुझे कभी कभी नफरत हो जाती है अपनी राइटिंग से, है ना। तुम्हें भी हो जाती होगी ना, बिल्कुल हो जाती होगी। पता नहीं कैसे करके तुम ये राइटिंग समझ पा रहे हो। देखो कोई बात नहीं, क्या है, जीवन है, छोटा सा जीवन है ना। तो ये Cl2 3 और ये वाला, अब अगर मैं यहां लगाऊंगा तो फिर वो यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर मैं यहां लगाऊंगा तो फिर वो यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है 3 आइसोमेरिक क्लोराइड्स ये हो गए। क्लियर है, ठीक है। चौथा, तीसरा मतलब कह रहा है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक, 4। चार के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जो बच्चा समझदार होगा ना, उसे खुद पता है कि ये पेंट 5 क्या होता है, पेंट 5 होता है पेंट। अब पेंट के 3 ही आइसोमर बनते हैं, एक ये और बचा एक दूसरा वाला, कौन सा, 4 कार्बन लगते हैं उसमें, CH2। अरे ऐसे होता है, ऐसे 1 2 3 4 बराबर है, और एक पे लगा दे कार्बन, तो ये बन गया मान ले CH2 3, ये हो गया CH3 CH2 CH3। अब देखो 4 तरीके से कार्बन कहां कहां लग सकता है। एक क्लोरीन लग सकता है यहां पे Cl, ये और ये पोजीशन सेम है, ये और ये पोजीशन सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पहला, इधर से भी पहला, तुम ऐसे करके रिंग ले जा सकते हो। दूसरा क्लोरीन लग सकता है यहाँ पे, पहला लग सकता है यहाँ पे, दूसरा लग सकता है यहाँ पे, तीसरा लग सकता है यहाँ पे। भैया ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि इस पे एक साइड चेन है, इस पे कोई साइड चेन नहीं है, और चौथा लग सकता है यहाँ पे। भैया ये और ये सेम नहीं है, पागल है क्या, ये और ये सेम कैसे हो गया, इसके दूसरे पे साइड चेन है, इसके दूसरे पे कोई साइड चेन नहीं है, तो ये चारों अलग अलग है। तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऐसे बन जाएंगे। क्लियर है, हाँ ना। आसान सवाल था, आसान सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है, नोट करो। ओके, तो अगर मैं बैक एक्सरसाइज पे हूं, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको थ्योरेटिकल आंसर मिल जाएगा उसके अंदर, किसके अंदर, पैरा के अंदर, एनसीईआरटी में KI वाली रिएक्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, खुद पढ़ो, ढूंढो आंसर। तीसरा है प्रोपेन के, हेलो प्रोपेन के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने, दिमाग लगाओगे हो जाएगा। बैक एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, दूसरा मैंने करा दिया था, तीसरा मैं उम्मीद कर रहा हूं स्ट्रक्चर बनाने आपको हो जाएगा। बात आती है चौथे की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट में अगली क्लास का टॉपिक है हमारे, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। प्रॉपर हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक। छठा क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। देखो सबसे पहली बात ना, इस सवाल के बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो कह रहा है C5H10 कह रहा है वो, ऑन नहीं है, C5H10 कह रहा है वो। तो C5H10 में अगर मैं आपसे बोलूं एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर मैं बात करूं एल्कीन की, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और अगर मैं बात करूं एल्काइन की, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। हाँ है ना, ठीक है। तो ये किसके फॉर्मूले से मैच कर रहा है, एल्कीन के, तो भैया ये तो मैच कर रहा है एल्कीन के फॉर्मूले से, और एल्कीन तो क्लोरीनेशन करता ही नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5, क्वेश्चन नंबर 5, अगर हमारे पास C5H आंसर, हमारे पास C5H10 है और इसके अंदर इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट कराऊं, डज नॉट रिएक्ट क्लोरीन इन डार्क में, तो नो रिएक्शन। पर अगर मैं C5H10 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं लाइट में, तो यहां पे रिएक्शन होती है, कह रहा बताओ C5H10 क्या होगा। तो इसका मतलब एल्कीन तो नहीं है। अब एल्कीन नहीं है
तो बेटा CnH2n जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एक और का होता है, किसका होता है? साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन हमारे पास होता है साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन क्या होता है भैया? साइकिल होगी एक प्रॉपर साइकिल होगी, एल्केन होगा। क्लियर है? तो मास्टर कहना चाह रहा है हमारे पास यहाँ पर C5H10 Cl2 लाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइक्लो C5 है, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन तो पेंट होगा, है ना? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो 5 कार्बन है, सबके दो दो बॉन्ड बन रखे हैं, सबके दो दो H होंगे, तो ये रहा। ये डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा पर ये लाइट में रिएक्शन कर लेगा, और लाइट में रिएक्शन कर लेगा तो कुछ भी बना देगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, C5H10 जो नंबर, ये जो CnH2n जनरल फॉर्मूला होता है ये दो का होता है, एक तो एल्कीन का होता है और एक साइक्लोएल्केन का होता है, बराबर है। उसी प्रकार से एल्काइन का जो CnH2n-2 होता है ये एल्काइन का भी होता है और साइक्लोएल्कीन का भी होता है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये था, आप लोग लिख सकते हो इसके बारे में। अगला सवाल है राइट द आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, write the isomer of the compound having molecular formula C4H9Br। ये मेरे को लगता नहीं मेरे को कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है C4H9Br, इसके क्या बनाने हैं हमें? आइसोमर बनाने। क्या बनाने हैं? आइसोमर बनाने ना। राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो कुछ भी बना दो, C4 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 4 पे Br लग गया, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 1 2 3 4। पहले ना क्या किया करो, पहले एक चेन को पकड़ा करो, 4 की चेन है ना, 4 की, 1 2 3 4, तो 4 को पकड़ो, 1 2 3 4, इस पे लगा दिया Br। अब देखो 4 से और नहीं बन सकते, अब 3 से बनाओ, तो 3 की चेन पकड़ो, 3 1 2 3 1 2 3 3 हो गए ना, ये 3 हो गए। अब इस पे एक Br यहाँ, एक चेन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन ये लगा दिया और एक Br यहाँ लगा दो, और अब 3 से दोबारा बनाओ D, 1 2 3 1 2 3 कार्बन, एक इस पे लगाया तो एक इस पे Br लगा दिया, तो अब हो गई ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 1 2 3 4, 4 कार्बन से एक Br ये रहा, 4 कार्बन से एक Br ये रहा, फिर 4 से तो कंप्लीट हो गया, 3 से बना दिए, 1 2 3, है ना? ठीक है, 1 2 3, एक इधर लगा दिया और 1 2 3 एक इधर लगा दिया। अब 3 से मेरे ख्याल से अब एक और बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता, हो गया, बस इतने ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे, देख लेना यार, 4 ही बनेंगे मेरे हिसाब से। क्लियर है ना? अगला सवाल है हमारे पास 7th सवाल है, उस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा ढंग से, इसको नोट कर लो। और सवाल देखो यार, सवाल करो, जितने सवाल लगाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना बेहतर है, हाँ है ना? ठीक है, नोट करो। ओके, तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल हमसे कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम, हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। आंसर पहला हमारे पास पड़ा हुआ है 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल से हम ऐसा क्या करें कि हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। तो 1 ब्यूटेनॉल से हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। साफ दिख रहा है हमें? नहीं, साफ तो नहीं दिख रहा है, साफ तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। आओ करते हैं इसको। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास है 1 ब्यूटेनॉल। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चर बना लिया करो सबसे पहले, CH3 CH2, इस पे Br लगा, सॉरी ओल है ना, OH लगा हुआ है, CH2 CH2 और CH3, तो 1 ब्यूटेनॉल है, और 1 ब्यूटेनॉल से हमें बनाना है क्या? 1 आयोडोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन। तो सबसे पहले क्या किया जाए? अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है? OH है। OH को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा? OH को पहले क्या बनाया जाएगा? क्लोरीन लगाया जाएगा SOCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे पहले मैं डालूंगा SOCl2, और SOCl2 डालते ही क्या हो जाएगा? बेंजीन पे बेंजीन कह रहा हूं, सॉरी, CH2, यहाँ पे Cl लग जाएगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। अब क्या होगा? अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे आ गया CH2 CH2 CH3। अब मुझे क्या करना है? Cl आ गया। अब Cl की जगह क्या लगाना है? आयोडो लगाना है। Cl की जगह क्या लगाना है? आयोडो लगाना है।
तो Cl की जगह आयोडो लगा दिया, तो अब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हाँ या ना, फिनकेल्स्टिन लगानी पड़ेगी, NaI, तो क्या लग जाएगा CH2 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 CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडो लग जाएगा, बराबर है। तो हमारे पास बन गया 1 आयोडो ब्यूटेन, और ये हमारे पास क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, है ना, और ये हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, बराबर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड करो इन्हें यार, हो जाएंगे यार। सेकंड क्या कह रहा है ये, कहाँ है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ये तो हमने कर दिया ना, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, हाँ नहीं तो सेकंड वाला तो हो गया, ये सेकंड वाला तो हो गया ये। वैसे ना इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, नहीं ये भी ठीक है, सेकंड। और थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ब्यूट 3rd वाला हमसे कह रहा है ब्यूट 1 में क्या होगा हमारे पास है ब्यूट CH3 CH2 CH3, क्लियर है। हमारे पास ब्यूट 1 2 3 4 CH2 CH3, तो हमारे पास है ब्यूट 1 ये ऑन भी है, ठीक है। हमारे पास है ब्यूट 1 ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो 1 आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 आयोडो, एक पे आयोडो लगाना है, यानी ज्यादा H वाले पे, तो पहले यहाँ पे परऑक्साइड डालना पड़ेगा, HBr परऑक्साइड, और HBr परऑक्साइड डालोगे तो Br लगेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधा KI डाल के नहीं होगा, HI डाल के या KI डाल के नहीं होगा, ये कारण क्या है, परऑक्साइड डालना पड़ेगा, और परऑक्साइड Br के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे लगेगा Br, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ, CH2, और ये आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा CH3, फिर फर्दर इसमें हैलोजन एक्सचेंज होगी, फिर फर्दर इसमें क्या डालोगे, NaI, और तब जाके हमारे पास ये बन जाएगा, क्लियर है, हाँ है ना। तो ये 7वां सवाल था हमारा। 8वां कह रहा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हमारा अगली क्लास का टॉपिक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज का जो आपका भी काम है, अभी आपको बैठना है, आपने अभी ये देखा है, ये किया है, ये ठीक है, पर मैं कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपसे बनना चाहिए। अगर यहाँ तक आपने पढ़ा है ना, तो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर मैं इंटेक्स्ट की बात करूं तो इंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये आपसे होना चाहिए इंटेक्स्ट में। ये बैक एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आपसे 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये आपसे होना चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूं तो कि कारण क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने ज्यादा सवाल लगाओगे ना, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस बनेगी। और कारण क्या है कि एक और चीज, ये ना बेस है, अगर ये सही तैयार हो गई, ये छोटी छोटी रिएक्शन तुम्हें आ गई ना, आगे चल के तुम्हें खुद पता है कि बहुत सारी रिएक्शन आएगी, 200 300 400 रिएक्शन आएंगी। जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ चुके होंगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन पढ़ चुके होंगे, अमाइन पढ़ चुके होंगे, बायोमोलिक्यूल्स पे होंगे, इतनी सारी रिएक्शनें होगी। और धीरे धीरे जब तुम ना सवाल लगाओगे, और एनसीईआरटी के सवाल मोर देन सफिशिएंट है ना। एनसीईआरटी के सवालों के बाहर या एनसीईआरटी की थ्योरी के बाहर एग्जाम में सवाल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले तुम लोगों को पहले लेक्चर में नेमिंग कराई गई थी। नेमिंग में क्या था कि हमने सारी चीजों की नेमिंग देखी थी। नेमिंग से आपका पहला, दूसरा, तीसरा सवाल बन जाना चाहिए बैक एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैं सवाल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या लगाओगे, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम रिएक्शन को याद कर लोगे तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तुम कन्वर्जन नहीं लगाओगे, नेमिंग नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो सवाल नहीं बनेंगे। अगली चीज, सेकंड चीज, अगले उसमें हमने एल्काइल फिनाइल, एल्काइल एराइल, एलाइलिक विनाइलिक, एराइलिक बेंजाइलिक, ये सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने, है ना।
और तीसरे में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमने पांच छह मेथड देखे थे। सबसे पहले हमने एल्केन से देखा था। एल्केन में हमने देखा था, तुम्हें याद होना चाहिए हर एक चीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन कहते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। और फिर मार्कोनिकॉफ देखा, एंटी मार्कोनिकॉफ देखा, स्वार्ट्ज देखा, फिंकेल्स्टीन देखा, अल्कोहल से हमने 5 मेथड देखे थे। दिमाग में पांचों चलने चाहिए। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए PCl5 में साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, POCl3 क्यों बन रहा है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात। PCl3 में हमारे पास H3PO3 बन रहा है, 3 मोल अल्कोहल लेते हैं हम, पता होना चाहिए, 3 मोल अल्काइल हैलाइड बनेगा, पता होना चाहिए। उसके बाद आज हमने हेलोएरीन्स देखा, हेलोएरीन से प्रिपरेशन देखी। हेलोएरीन्स में हमने क्या देखा, सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें कराने के लिए ना और भी थी, हंस डिकर रिएक्शन आती है ना, एक हम लोग करा सकते थे, क्या इंडस्ट्रियल मेथड होता है, पर नहीं यार, काम का नहीं है, फालतू की रिएक्शन है, याद करके कोई फायदा नहीं है, बराबर है ना। जितना करा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है, आराम से पढ़ इसको, सवाल लगा, ये जो मैंने होमवर्क बोला है ये करना है, हाँ ना। इन सवालों को कर, दोबारा बैठ के, तूने एक बार कर लिए, दोबारा बैठ के कर, क्लियर है। एनसीईआरटी पढ़ लाइन टू लाइन। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, कलर वलर, है ना, और वहीं से हमारी फिर मेन चैप्टर हमारा SN1 SN2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सही है ना, क्लियर है ना, नोट करने का, और ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।